हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। गाइस, ये वीडियो मैंने जस्ट रिवीजन के लिए बनाया है ताकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार आप रिवाइज कर सको, क्योंकि इससे पहले आपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बार इस पॉलिसी को पढ़ा भी होगा। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऐड किया है। आप इसे एक बार देख लो। अगर आप कोई पॉइंट भूले हुए हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो शिक्षा नीति है NEP 2020, यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी और यह जो है तीसरी जो 2020 में आई है। यह के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनाई गई है और यह घोषित कब हुई थी? 29 जुलाई 2020 को यह जो शिक्षा नीति है वह घोषित हुई है। NEP 2020 का जो मेन फोकस है वो किस किस चीज़ों पे है? तो NEP 2020 का जो मेन फोकस है वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन पे। दूसरा है कि होलिस्टिक अप्रोच, कि हम जो है होलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं, बच्चे के सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट को नहीं देखें, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर हमको फोकस करना है। जैसे कि बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को इस होलिस्टिक अप्रोच के तहत अपनाना है। नेक्स्ट, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया गया है। लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है। लाइफ स्किल्स मीन्स बच्चों के वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाया गया है और कॉन्सेप्ट मेकिंग को अपनाया गया है। मीन्स कि बच्चों को हम सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ नहीं कि बच्चा ये रटो वो रटो, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हमको बच्चों को हेल्प करना है। बच्चे के क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। बच्चा जो है वो क्रिएटिवली सोच पाए, 360 डिग्री के एंगल में वो जो है हर तरीके से सोच पाए। उसके कॉग्निटिव थिंकिंग को विकसित करना है। तो आप ये सारा जो पॉइंट्स है वो बता सकते हो कि NEP 2020 जो है इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करती है। यह किस चीज़ को रिमूव करने की बात करती है? तो NEP 2020 जो है वो रोट लर्निंग को रिमूव करने की बात करती है। रोट लर्निंग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है, जिसमें बच्चों को मेनली याद करने पे फोकस किया जाता है, उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। मीन्स जो वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम के बीच में सेपरेशन है उसको क्या करना है? हटाना है। कि मीन्स जो बच्चा व्यावसायिक शिक्षा ले रहा है वो एकेडमिक स्ट्रीम में नहीं आ सकता, जो एकेडमिक स्ट्रीम में है वो वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा नहीं ले सकता। अब जो है बच्चा दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन एम क्या है? मेन एम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो क्या है? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हम लोगों को 100% करना है 2030 तक। मीन्स 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स कि एक भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह सके। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं आते, स्कूल में एडमिशन करवा के स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, बीच में ही स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। तो 2030 तक जो है हमारा जो ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करना है। मीन्स एक भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह सके। उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% करना है 2035 तक। मीन्स 2035 तक जो है उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट कर। मेन चेंज जो NEP 2020 में आया है वो है कि 10+2 मॉडल को बदल करके 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें 5 ईयर फंडामेंटल स्टेज, 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ईयर मिडिल स्टेज एंड 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज। 5 ईयर फंडामेंटल स्टेज में आपको 3 से लेकर के 8 ईयर के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 3 से लेकर 6 साल तक नर्सरी, LKG, UKG, जिसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका आएगा, और एज 6 से लेकर के 8 साल में क्लास 1 और 2 को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्लास 3, 4, 5 इंक्लूड है। और मिडिल स्टेज में 11 से लेकर 14 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्लास 6, 7, 8 आएगा। और सेकेंडरी स्टेज में जो है वो 14 से लेकर 18 साल के बच्चों को ऐड किया गया है, जिसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारा
क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। NEP 2020 में ये इंक्लूडेड है कि अब क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाएगी। 360 डिग्री का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा और नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा, जिसमें परख जो है वो, परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख एक सेटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है जिसके अंदर आप जो ये तय करेगी कि जो हमारा मिनिमम अचीवमेंट है, जो हमने टारगेट सेट किया है, वो जो है वो फुलफिल हो पाया है या नहीं। और इसके तहत 3 से लेकर 14 साल के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया गया। इससे पहले आप देखे होंगे कि जो भी हमारा जो पिछला एजुकेशन पॉलिसी था उसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात की गई थी, बट इसमें जो है 3 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। चलिए, निपुण भारत के तहत NEP 2020 में FLN को ऐड किया गया है। FLN क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो जो बच्चे हैं क्लास 3 में जाने से पहले तक उनको जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक जो रीडिंग है, जिसमें वो 2-3 लेटर वाले शब्द को पढ़ पाए, 2-3 लेटर से बने हुए सेंटेंस को रीड कर पाए, तो ये सारा जो है वो उनको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सर्वे हुआ था उसमें देखा गया था कि बच्चे जो क्लास 5 के हैं उनको जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक रीडिंग है, वो भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए इन्होंने एक टारगेट भी सेट किया है कि 2026-27 तक जो ये हमारा FLN है उसके तहत बच्चों को बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी जो है वो आ जाना चाहिए। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो फोकस किया चीज़ किया गया है कि आइडेंटिफाई लेटर्स, मतलब बच्चों को लेटर को पहचानना आना चाहिए। सिंपल मैथ्स के कैलकुलेशन जो ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन एकदम सिंपल वाले, वो बच्चों को आना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम 4 बच्चों में 2-2 टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो बताइए टोटल टॉफी कितने होंगे। तो जो बेसिक वाले मैथ्स के कैलकुलेशन है वो बच्चों को क्लास 3 तक आना चाहिए। बच्चों को लेटर्स के साउंड को पहचानना आना चाहिए और बच्चे जो है वो 2-3 लेटर्स वाले मतलब शब्द को पढ़ सके, 2-3 वर्ड से बने सेंटेंस को रीड कर सके। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो है वो क्लास 3 से लेकर के एज 3 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को करना है। मीन्स कि बच्चा जो है वो ड्रॉप कर देता है, बच्चा जो है बीच में छोड़ देता है स्कूल, तो सारे बच्चों को एजुकेट करना है। ठीक है, हमको सारे बच्चों को लिटरेट करना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज है वो MHRD जो था, पहले था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है NEP 2020 में जो मेन पॉइंट है वो है कि मदर टंग का ही यूज़ करना है अप टू क्लास 5 तक, कि मदर टंग का यूज़ करके आप क्लास में पढ़ा सकते हैं बच्चों के मदर टंग में ही। और अगर क्लास 5 नहीं तो अप टू क्लास 8 तक भी आप मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं। ICT के यूज़ पे जोर दिया गया है। लाइट बट टाइट रेगुलेशन का मतलब है कि चाहे हमारा एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, मीन्स लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो हो, बट ऐसा नहीं हो कि वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिक नहीं हो। जो है जो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, जिसके तहत ग्रेड 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों को 3 मंथ जो है, स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है उनको लेटर्स की साउंड बताई जाएगी, उनको ड्राइंग के थ्रू, उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। काउंटिंग की जो बेसिक नॉलेज है वो उनको सिखाई जाएगी। तो इसमें हम लोग जो है मिडिल लेवल तक की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन थी उनको इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे जो हायर एजुकेशन में चेंजेज आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे टू यू ऑल।